प्रधानमंत्री मोदी पर जो लोगों का ट्रस्ट है, जिस पे मोदी कहते हैं ये मोदी का वादा है, उस वादे की वजह से जीते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जीते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 2024 नहीं, 2034 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये अगली खेप जो आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, ये जो 1, 2 और 3 आप देख रहे हैं ना, 1, 2 और 3, ये इसीलिए खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है ये बीजेपी कर रही, क्योंकि बीजेपी को लगता है इलेक्शन तो मोदी के नाम पे जीतना है। तो क्यों ना आज से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अगली खेप तैयार करो, उसी ग्राफिक्स पे रहिए, अगली खेप तैयार करो। क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अगले 10, 5, 10, 15, 20 सालों के लिए अपने राजनीतिक और अपने राजनेताओं को तैयार कर रही है, इन तीनों को देख के आप बता दी। एक प्रदेश में रमन सिंह बैठे हैं, एक प्रदेश में वसुंधरा राजे सिंधिया, दूसरे में शिवराज सिंह चौहान और आधे दर्जन और नेता। लेकिन फिर भी इन 3 नेताओं पर दांव लगाया गया। क्या ये रिस्क नहीं है? ये पॉलिटिकल रिस्क। बीजेपी ने ये रिस्क प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात से दिल्ली आने के बाद गुजरात में भी लिया, कई लोगों को बदला। उत्तर प्रदेश में कई दिग्गज नेता थे, किनको चुना? बाबा को चुना। एंड बाबा हैज बीन बैटिंग ऑन फ्रंट फुट लाइक हाउ। लेकिन एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी 34 की तैयारी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के प्रेजेंट सांसद, राज्यसभा के सांसद 300, 350, सवा मतलब 350, 400, 425, 400, 450 करोड़ रुपए मिल रहे हैं उनके घर से। तो ये 2 डिवीजन है, ग्राफिक्स चेंज, ये 2 डिवीजन है। एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री पे डिपेंड होके, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड होके 2024 का इलेक्शन लड़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सोच रही है बस पैसा इकट्ठा कर। कांग्रेस सोच रही है आओ देखो ना ताओ, किसी भी तरह पैसा इकट्ठा करो ताकि 24 में मोदी को टक्कर दे सको। लेकिन क्या ऐसा करने में वो जो अपना ग्राउंड है उसे भी खो रहे हैं? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ आपने देखा। और ये जो व्यक्ति हैं, इनके घर में 5 बैंकों के 40 एम्प्लॉई और 50 मशीनें काम कर रही हैं। मैं बता रहा हूं, झारखंड के शायद ही किसी एक बैंक के ब्रांच में इतने लोग होंगे और इतनी मशीनें होंगी जितनी नोट गिनने वाली मशीनें। वापस जाइए उसी ग्राफिक पे, पहले वाले ग्राफिक पे जाइए, इनके घर पे है। इनके घर पे, धीरज साहू के घर पे जितनी मशीनें हैं, पूरे झारखंड में शायद ही रांची में 1 या 2 ब्रांच कोई हो सकती जिसके ब्रांच के पास 40-50 नोट गिनने की मशीनें हो। बट आई डाउट, मेरे पास वो फैक्ट्स नहीं। तो क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? चेंज ग्राफिक्स। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, नरेंद्र मोदी के नाम पे कंप्लीटली कॉन्फिडेंट है, और इन 3 प्रदेश इलेक्शंस के बाद तो सुबह कॉन्फिडेंट है, इसलिए नए चेहरों को सामने लाई है ताकि सिर्फ 24 नहीं 34 की तैयारी कर सके। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है, राहुल गांधी इज फेलिंग एट एवरी पॉइंट। हर तरफ जहां देखो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ऐसा समा बांधा गया कि भाई साहब पता नहीं, दाढ़ी बढ़ा ली, ये कर लिया, विदेशी पीआर कंपनीज आ गई, करोड़ों रुपए की डोमेस्टिक पीआर के लोग हायर हो गए कि बस अब तो मोदी को टक्कर देने वाले राहुल आ गए। खाना खा रहे हैं तो बॉस वीडियो बन रही है, वो भी यूट्यूब पे जा रही है। छींक रहे हैं तो यूट्यूब पे जा रहे हैं। ये हो रहा है, ये भैया यूट्यूब से इलेक्शन नहीं जीता जाता, सोशल मीडिया से इलेक्शन नहीं जीता जाता।